नमस्कार दोस्तों, आज है 17 अक्टूबर 2021। राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज है 17 अक्टूबर से सारे न्यूज़ को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला इम्पोर्टेंट न्यूज है कि मैं ही अस्थायी अध्यक्ष, मीडिया के जरिए ना करे बात, सोनिया गांधी के द्वारा बोला गया है। तो कांग्रेस के अस्थायी अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो सोनिया गांधी हैं और इनके द्वारा बोला गया है कि अगले साल जो है नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। ठीक है, जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? तो बम्बई में की गई थी। और किसके द्वारा किया गया था? A.O. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इतना आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है कि घाटी में फिर बिहार उत्तर प्रदेश की लोगों की हत्या, 1 घंटे के भीतर 2 आतंकी वारदात से कश्मीर में दहशत पैदा करने की साजिश। आपको याद रखना है कि जो बिहार और उत्तर प्रदेश के 2 व्यक्ति थे, बिहार के बांका ज़िले के थे। ठीक है, बिहार के बांका ज़िले के। और ये आपके जो श्रीनगर है, श्रीनगर में क्या करते थे? तो श्रीनगर में गोलगप्पा बेचते थे और इनका नाम क्या था? अरविंद कुमार इनका नाम था। ठीक है, तो इनकी हत्या कर दी गई है आतंकवादियों के द्वारा। साथ में एक उत्तर प्रदेश के व्यक्ति थे, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के थे, जिनका नाम था सगीर अहमद। और जो आपको याद रखना, जो सगीर अहमद हैं ये पुलवामा, ठीक है, पुलवामा में जो है बढ़ई का काम करते थे। इनको भी गोली मारकर हत्या कल कर दी गई है आतंकवादियों के द्वारा। और शक जताया जा रहा है कि हत्या किसके द्वारा किया गया है? तो इसमें शक जा रहा है 2 आतंकवादी गुट पर। ठीक है, एक आतंकवादी जो गुट है उसका नाम है लश्कर ए तैयबा के हिट स्क्वाड द रेसिस्टेंस फ्रंट। ठीक है, द रेसिस्टेंस फ्रंट। और दूसरा आपके इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। इन जो 2 संगठन हैं, इन दोनों पर आपके शक जा रहा है कि इन दोनों ने ही जो आपके इनोसेंट व्यक्ति हैं, इन दोनों की हत्या की गई है। ये अक्टूबर में कुल टोटल आपके आतंकवादियों ने 9 व्यक्तियों की हत्या कर दी है, जो जम्मू कश्मीर के स्टेट से बाहर के लोग थे। ठीक है, और उसके बाद जो है सेना लगातार उस इलाके में तलाशी कर रही है। अभी तक जिसने आतंकवादी ने हत्या किया था उसे पकड़ा नहीं जा सका है। सरकार को देखिए, एक तरीके से जो घाटी है वहाँ पर जो बाहर के स्टेट के लोग हैं उनमें डर कायम हो गया है। तो धीरे धीरे वो घाटी छोड़ने लगेंगे। तो सरकार को जो है बहुत तेज़ी से जो आतंकवादी हैं उन पर कार्रवाई और तेज़ी से करना चाहिए, और ताकत लगा के उन जो आतंकवादी हैं उन पर कार्रवाई करना चाहिए, ताकि जो भी बाहर के स्टेट के व्यक्ति जम्मू कश्मीर में हैं उनको डर महसूस ना हो। ठीक है, उनको डर महसूस ना हो। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश में मंदिर पूजा पंडाल पर फिर हमले। तो इसका पहले ही आप लोग को बता चुके हैं कि जो बांग्लादेश में फेसबुक पर एक अफवाह उड़ा था कि हिंदू समाज ने जो है कुरान का अपमान किया, मतलब इष्ट निंदा किया है। ठीक है, मतलब कि जो कुरान है उसका अपमान किया है। उस अफवाह के कारण जो मुस्लिम लोगों ने जो है अल्पसंख्यक बांग्लादेश के हिंदू लोग हैं उनके पंडालों और उनकी मूर्तियां तोड़ी गई। ठीक है, उसके बाद सरकार ने कार्रवाई करती है और उसके बाद दोबारा जो है फिर से जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, हिंदू जो समाज हैं, उन पर फिर से उनके मंदिर और उनके पूजा पंडाल को फिर से तोड़ा जाता है, उनको आग लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इसी क्रम में जो बांग्लादेश के हिंदू समाज के लोग हैं उन लोगों ने फैसला लिया है कि जो दुर्गा जी का मूर्ति है उसे हम उठाएंगे नहीं जब तक सरकार हमें पुख्ता सुरक्षा मुहैया ना करा देती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि ड्रोन हमले का भी मुंह तोड़ जवाब देंगे NSG कमांडो। ठीक है, NSG कमांडो। इसमें आपको याद रखना है कि NSG का फुल फॉर्म क्या होता है? द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसका फुल फॉर्म होता है। और इनका काम क्या होता है? तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ना और आंतरिक गड़बड़ी से राज्यों को रक्षा करना। ठीक है, इनका मोटो क्या है? तो मोटो है सर्वोत्तम सुरक्षा। और NSG की स्थापना कब की गई थी? तो 1984 में। ठीक है, 1984 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो नोट कर लीजिएगा,
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मतलब गृह मंत्रालय के अंदर आता है। वर्तमान में जो एनएसजी है, इसके एनएसजी के महानिर्देशक कौन है? तो एम ए गणपति इसके महानिर्देशक हैं। और चर्चा में क्यों है? तो ड्रोन हमले का भी मुंहतोड़ जवाब देंगे एनएसजी कमांडो, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है कि मानेसर, ठीक है, मानेसर स्थित ट्रेनिंग सेंटर में जो है, ये कहाँ पर है? हरियाणा में स्थित है। तो आपके जो एनएसजी हैं उनको मानेसर स्थित ट्रेनिंग सेंटर में ही उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उनको इस प्रकार से ट्रेंड किया गया है ताकि जो नया खतरा है, कौन सा खतरा है? ड्रोन वाला खतरा है, ठीक है। जो ड्रोन से आके हमारे सेना के बेस है वहाँ पर हमला कर दिया गया था कुछ दिन पहले ही, तो उससे निपटने के लिए जो आपके एनएसजी हैं उनको तैयार किया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। उनसे निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है ताकि अपने इक्विपमेंट के माध्यम से जो ड्रोन है उसे हवा में मार के उड़ा दे हमारे एनएसजी के कमांडो, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ देखिए। नेक्स्ट है कि दिल्ली एनसीआर में पराली के धुएं से बढ़ा प्रदूषण, सांसों पर आफत। तो जो दिल्ली गवर्नमेंट और केंद्र सरकार लगातार दम भर रही थी कि हम जो है लगातार जो ठंडी के दिनों में कि धुंध ना आ जाए, प्रदूषण दिल्ली में ना बढ़ जाए, उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन जो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार जो काम कर रही थी वो बहुत कम था। वापस जो है दिल्ली में प्रदूषण बढ़ गया है और सांस लेने में लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। इसमें बताया गया है कि जो अस्थमा के मरीज़ हैं वो घर से बाहर उन्हें नहीं निकलना है। साथ में जो सुबह सुबह दौड़ने जाते हैं उन्हें दौड़ने नहीं जाना है। वो अगर दौड़ने जाएंगे तो वो दौड़ेंगे नहीं, सिर्फ हल्के हल्के धीरे धीरे क्या करेंगे? वॉकिंग करेंगे, ठीक है। साथ में बोला गया कि अगर जो घर में है तो अपने खिड़की कबाड़ी बंद करके सभी लोग को घर में रहना है, ठीक है। उसके बाद नेताजी और पटेल को वर्षों तक जो है नहीं मिल रहा सम्मान। तो एक स्टेटमेंट है, तो हमें स्टेटमेंट से मतलब नहीं है, ठीक है। और जो गृह मंत्री हैं इनके द्वारा बताया गया कि जो नेताजी हैं सुभाष चंद्र बोस हैं, इनका जयंती कब है? 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? पराक्रम दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। साथ में बताया गया कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं इनकी एक भव्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो गुजरात में किया गया, ठीक है, गुजरात में किया गया है। भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। उसके बाद जो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह, इनका कहाँ पर दौरा हो रहा है? तो वर्तमान में इनका दौरा जो है अंडमान निकोबार में हो रहा है। कहाँ पर? अंडमान निकोबार में इनका दौरा था। इस जो आपके गृह मंत्री अमित शाह हैं इनके द्वारा अंडमान निकोबार में, नोट कर लीजिएगा, 299 करोड़ रुपए के जो है 14 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। साथ में जो 643 करोड़ के 12 परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है, ठीक है। मतलब कि जो 14 परियोजनाएँ बन के तैयार हो गई है और 12 की भी आधारशिला रखी गई है। साथ में आपसे पूछा जा सकता है कि आज़ाद हिंद फौज ब्रिज जो है कहाँ पर स्थित है, किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो अंडमान निकोबार में स्थित है आज़ाद हिंद फौज ब्रिज, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि बयान दर्ज करने में देरी गवाही खारिज करने का आधार नहीं, किसके द्वारा बोला गया है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है। जैसे कोई घटना घटता है 1 तारीख को और व्यक्ति जो है डरा हुआ रहता है और 20 दिन तक जो व्यक्ति जो हमला है उससे होते हुए देखता है, जो घटना उसे होते हुए देखता है, तो 20 दिन तक जो डर से किसी को नहीं बोलता है। लेकिन 20 दिन के बाद जो इस व्यक्ति को हिम्मत आती है और व्यक्ति 30वां दिन जाता है और कोर्ट में बोलता है कि हमने इस हमले को होते हुए देखा और ये व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है, तो क्या होगा? इस गवाही को खारिज किया नहीं जाएगा, इस गवाही को सही माना जाएगा, ठीक है। जो गवाही है इसका जांच पड़ताल किया जाएगा, इसे खारिज नहीं किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पढ़ाई के साथ कमाई भी होगी। प्रधान कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जो हैं शिक्षा मंत्री हैं। और आपको याद रखना है कि धर्मेंद्र प्रधान और जो मुख्तार अब्बास नकवी हैं इनके द्वारा जो है 29वें जो है हुनर हाट का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश के रामपुर में। नोट कर लीजिएगा, ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। जो नई शिक्षा नीति आई है किस समिति के सिफारिश पर आई है या किस समिति ने बनाया है? तो कस्तूरी रंगन समिति ने बनाया, ठीक है। कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर जो है नई शिक्षा नीति आई है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा
जा सकता है। नेक्स्ट है बिजनेस पेज से, देश को स्टार्टअप नेशन बना रही है यूनिकॉर्न। सबसे पहले समझिए कि भारत में जो है हर महीने 500 से 800 स्टार्टअप कंपनियां खुलती है, ठीक है। 500 से 800 स्टार्टअप कंपनियां खुलती है। उसी में से जो कुछ कंपनियां होती हैं उनकी जो संपत्ति है उनका वैल्यूएशन है 1 अरब से अधिक हो जाता है। अगर 1 अरब से जो है अधिक किसी स्टार्टअप कंपनी का वैल्यू हो जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे यूनिकॉर्न कंपनी। क्या बोलेंगे? यूनिकॉर्न कंपनी बोला जाएगा, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है कि 2014 में भारत में मात्र जो है 4 यूनिकॉर्न कंपनी थे, जबकि 2021 में जो है भारत में 70 से अधिक यूनिकॉर्न कंपनी है। सिर्फ जो है 2021 में जो है आपके 21 कंपनी जो है यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा प्राप्त की है, ठीक है। यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा प्राप्त की हुई, जिसमें सबसे जो प्रमुख कंपनी है मीशो, ठीक है। आप लोग लगातार अगर यूट्यूब देख रहे हैं तो लगातार मीशो का प्रचार आपके जो वीडियो देखते होंगे तो उस पर आता होगा मीशो का, ठीक है। तो मीशो जो है, मीशो की संपत्ति जो वैल्यूएशन कितना हो गया है, तो इसका वैल्यू हो चुका है 4.9 अरब डॉलर का हो गया, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर 10 जो स्टार्टअप शुरुआत में स्टार्टअप थे अब यूनिकॉर्न कंपनी बन गए। यूनिकॉर्न कंपनी कौन होते हैं? जिनकी वैल्यू जो है 1 अरब से अधिक होती है। तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि 10 जो स्टार्टअप थे जो यूनिकॉर्न कंपनी बन गए, तो कौन कौन कंपनी है यहाँ पर आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए कि उत्पादन बढ़ाना कोल इंडिया की बड़ी चुनौती। 4 वर्षों में कंपनी के समक्ष 65 करोड़ टन उत्पादन को 100 करोड़ टन पर पहुंचाने की चुनौती है। देखिए जो आपके जो कोल इंडिया है लगातार 65 करोड़ टन का उत्पादन कर रही थी, अब बोला जा रहा है कि अब 100 करोड़ टन कोयले का उत्पादन कीजिए। तो लोग ऐसा नहीं लगता कि संभव है कि लोग जो कर देंगे, मुश्किल है। यहाँ पर एक ग्राफ भी दिया गया है, ये ग्राफ को देख सकते हैं कि कितना कितना कब कब उत्पादन किया है। तो अभी तक जो 2021-22 में इनके द्वारा जो है 67 जो करोड़ टन है इनका उत्पादन किया जा चुका है, और इनका लक्ष्य है कि 100 करोड़ टन कोयले का उत्पादन किया जाए 2021-22 के दौरान, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज देखिए। नेक्स्ट है कि भारत के आर्थिक सुधारों को अमेरिका ने सराहा। तो वर्तमान में जो है भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अमेरिका दौरा हो रहा है, ठीक है। तो इसी क्रम में ये बात निकल के सामने आई है। साथ में अमेरिका के द्वारा बोला गया कि जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स होता है उसे भारत ने समाप्त कर दिया है। तो उस पर क्या है आपके जो अमेरिका है भारत की प्रशंसा किया है। तो आपको याद रखना है कि जो यहाँ पर लिखा गया, देखिए कहीं पर लिखा गया होगा, एक सेकंड देख लेते हैं कहाँ पर लिखा गया है। यहाँ देखिए लिखा गया है, यहाँ पर देखिए ये, ठीक है। तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या होता है? तो पिछले तारीख से कराधान को लागू करना। जैसे कि कोई कंपनी स्थापित होती है आके एक मान लीजिए 1 तारीख को, ठीक है, सरकार कोई टैक्स बनाती है 30 तारीख को, ठीक है। सरकार बोलेगी कि नहीं, जो पिछले महीने का 31 तारीख है उससे हम टैक्स लेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या, पिछले तारीख से कराधान को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो उसे बोलते थे हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स बोला जाता था उसे। सीमाओं की सुरक्षा पर सस्ती राजनीति, ठीक है। तो इसके बारे में हम जो एकदम बेसिक से समझते हैं कि यह मामला है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फुल फॉर्म याद रखना है BSF का, ठीक है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का फुल फॉर्म होता है। और केंद्र सरकार एक नया नीति लेके आती है। केंद्र सरकार ने जो है आतंकवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति बनाई है, ठीक है। आतंकवाद के खिलाफ जो है 0 टॉलरेंस की नीति बनाई है, और इसी के तहत जो है BSF है उनको आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, नोट कीजिएगा यहाँ पर मैप देखिएगा, कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर जो है 50 किलोमीटर भीतर तक जो है तलाशी करने, संदिग्धों की गिरफ्तारी करने और जब्ती का अधिकार दिया गया है BSF को, ठीक है। ये व्यवस्था जो है भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लागू होंगे। एक बार आप मैप में समझ लीजिए। यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तो इसकी सीमा जो है पाकिस्तान से लगती है। तो BSF को अधिकार दिया गया है कि जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर से जो 50 किलोमीटर अंदर भारत के, पाकिस्तान की तरफ नहीं, भारत की तरफ, ठीक है, 50 किलोमीटर अंदर जो है BSF जो है अंदर आ सकते हैं। और किस लिए आ सकते हैं? तो आतंकवाद पर कार्रवाई करने के लिए, या तो कोई जो संदिग्ध है, जो आपके अफीम लेके आ रहा है, कोई संदिग्ध आतंकवादी है,
तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है बीएसएफ के द्वारा 50 किलोमीटर आपके राज्यों की सीमा के अंदर। उसी प्रकार से जो पश्चिम बंगाल है उनके भी सीमा के 50 किलोमीटर अंदर आ सकता है, ठीक है। जो असम है इनके भी सीमा के 50 किलोमीटर अंदर आपके बीएसएफ आ सकते हैं, ये नियम है। तो इसका जो आपके जो पश्चिम बंगाल और जो पंजाब है इसके द्वारा विरोध किया जा रहा है। और विरोध करने का पीछे कारण क्या दिया जा रहा है कि इससे क्या होगा कि जो संघवाद है वो प्रभावित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो संघवाद है वो प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। इनके द्वारा तर्क है, लेकिन पहले हम इसका फ़ायदा देखते हैं। तो पहला इस नीति का फ़ायदा क्या होगा? तो पहला फ़ायदा होगा कि जो आपके मादक पदार्थ हैं उनका भारत में इलीगल तरीके से प्रवेश हो जाता है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि 50 किलोमीटर तक लगातार ये गार्ड कर सकते हैं, भारत की बीएसएफ घूम सकती है। तो जो भी अगर व्यक्ति इसमें संलग्न होगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा हमारे बीएसएफ के द्वारा। अभी क्या था कि कहीं पर 15 किलोमीटर था तो कहीं पर 80 किलोमीटर था, लेकिन अब सब जगह हो गया 50 किलोमीटर। सभी राज्यों में 50 किलोमीटर हो गए। आपके 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में ये नियम लागू हुआ है। दूसरा इसमें क्या फ़ायदा होगा? तो जो आपके हथियारों के तस्कर हैं, तो जो हथियार की तस्करी होती है उस पर रोक लग जाएगी, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि जो आतंकी तत्वों की जो घुसपैठ होता है, जो आतंकी घुसपैठ करते हैं तो वो घुसपैठ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको क्या बोले कि 50 किलोमीटर तक जो है लगातार सीमा में गश्त घूम सकते हैं। उसके बाद तीसरा है कि बीएसएफ को जो है मजबूत करेगा और सीमावर्ती जो राज्य में पुलिस हैं उन पर बोझ घटेगा, ठीक है। जो सीमावर्ती राज्य के पुलिस होते हैं वो मेनली जो सीमा सुरक्षा करने के लिए ट्रेंड नहीं होते हैं, तो जो राज्य आपके हैं, जो भी राज्य के पुलिस हैं उन पर भार कम हो जाएगा। और जो राज्य सरकार के पुलिस है उनका काम है पुलिसिंग करना, तो पुलिसिंग आराम से वो कर सकती है, ठीक है। और इसका विरोध किस लिए हो रहा था? तो इसका विरोध हो रहा था, आपको बता चुके हैं कि जो पश्चिम बंगाल और पंजाब के द्वारा बोला गया कि इससे क्या होगा कि जो संघीय ढांचा है उसका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो बीएसएफ है बीएसएफ जो है केंद्र सरकार के अंदर काम करती है, तो बीएसएफ का जो इस्तेमाल करके जो राज्य सरकार है उनको उनके कामकाज को प्रभावित किया जा सकता है, ठीक है। तो इससे जो राइटर हैं ये बोलते हैं कि इससे तो ऐसा लगता है कि जो दोनों राज्य हैं राष्ट्र एवं उनकी सुरक्षा से जो है ज़्यादा जो महत्व दे रही हैं संघवाद को। मतलब कि राष्ट्र एवं उनकी सुरक्षा से ज़्यादा महत्व किसको दे रही हैं? संघवाद को ज़्यादा महत्व दे रही हैं। तो राइटर का कहना है कि जो राष्ट्र एवं उनकी अगर सुरक्षा रहेगा तभी आपके भारत में अंदर में संघवाद रहेगा, ठीक है। तो पहले देश की सुरक्षा जरूरी है, उसके बाद संघवाद, ठीक है। नेक्स्ट है कि जलवायु वित्त पोषण चिंता का विषय सीतारमण के द्वारा बोला गया है, ठीक है। तो COP21, ठीक है, COP21 के मद्देनज़र प्रतिवर्ष $100 अरब की प्रतिबद्धता पर उठाए गए हैं सवाल सीतारमण के द्वारा। वित्त मंत्री ने वित्त पोषण तंत्र और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को लेकर भी चिंता जताई है। आपको याद रखना है कि जो पेरिस समझौता हुआ था उसमें बोला गया था जो विकसित कंट्री हैं वो $100 अरब देंगे। किसको देंगे? तो विकासशील कंट्री को। और अल्प विकसित कंट्री को किस लिए देंगे? तो रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए। साथ में जो विकसित कंट्री थे इनके द्वारा जो है बोला गया था कि जो गरीब कंट्री हैं, जो विकासशील कंट्री हैं, जो आपके अल्प विकसित कंट्री हैं, उन सभी को टेक्नोलॉजी भी दिया जाएगा। जो उन सभी को जो है रिन्यूएबल एनर्जी का टेक्नोलॉजी भी दिया गया। लेकिन जो दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट पर जो विकसित कंट्री हैं उन्होंने खरा नहीं उतरा, ठीक है। साथ में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज है कि भारत ने ISA को, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को पर्यवेक्षक दर्जा देने के लिए प्रस्ताव पेश किया है। तो कहाँ पर प्रस्ताव पेश किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पेश किया है। जो ISA है इसकी जो नींव कब रखी जाती है? तो इसकी नींव जो है 2015 में रखी जाती है। 2015 में इसकी नींव रखी जाती है भारत और फ्रांस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है कि आतंकी वारदात थी ब्रिटिश सांसद डेविड एमेस की हत्या। तो हमारे काम के लिए नहीं है, लेकिन जान लीजिए कि जो आपके ब्रिटिश के एक सांसद थे ब्रिटेन के, उनकी हत्या कर दी गई थी चाकू घोंप के, ठीक है। तो उनका नाम क्या था? तो डेविस एमेस, ठीक है, डेविस एमेस उनका नाम था। और जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? बोरिस जॉनसन, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास से बढ़ेगा तालमेल।
तो वर्तमान में भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास चल रहा है, तो मित्र शक्ति चल रहा है, ठीक है। कहाँ पर चल रहा है, तो श्रीलंका में चल रहा है मित्र शक्ति। नेक्स्ट है कि आईएस ने किया था अफ़गानिस्तान की शिया मस्जिद पर हमला। तो कल का न्यूज में था कि जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान के एक शिया मस्जिद था, वहाँ पर हमला किया गया था, जिसमें 50 से प्लस लोगों की मौत हो गई थी। और उसमें किसका हाथ है, तो आईएस का हाथ है, ठीक है, आईएस का हाथ है, नोट कर लीजिएगा, इस्लामिक स्टेट का। उसके बाद नेक्स्ट है कि रणनीतिक साझेदारी को मजबूत देने इजराइल जाएंगे जयशंकर, ठीक है। कहाँ जाएंगे, इजराइल जाएंगे जयशंकर। इसमें आपको याद रखना है कि जो जयशंकर कौन है, तो भारत के विदेश मंत्री हैं, ठीक है। इनके द्वारा जो है इजराइल का दौरा किया जाएगा। इजराइल का मैप भी आपको हम दिखाएंगे। और जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इनके द्वारा जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट, ठीक है, नफ्ताली बेनेट यहाँ कहीं लिखा होगा, और राष्ट्रपति इसाक हरजोग इन दोनों से मिलेंगे, ठीक है, इन दोनों से मिलेंगे। और आपको याद रखना है कि भारत और इजराइल के बीच में किस किस मुद्दे पर सहयोग होता है, किस किस पॉइंट पर सहयोग होता है। तो पहला है विज्ञान एवं तकनीक पर, दूसरा स्वास्थ्य पर, तीसरा अंतरिक्ष पर, चौथा रक्षा क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच भी कई समझौते हो चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर इजराइल की मैप देखिए, और इजराइल की राजधानी कहाँ पर है, तो जेरूसलम इजराइल की राजधानी है। और इजराइल के संसद को क्या बोला जाता है, तो कनेसेट बोला जाता है, ठीक है, कनेसेट इजराइल के संसद को बोला जाता है। और इसकी सीमा आप देख लीजिए, इसकी सीमा जो है आपको अगला मैप में दिखाते हैं। जो इसकी सीमा है ये लगती है लेबनान से, इजराइल से, जॉर्डन से, फ़िलिस्तीन से और मिस्र से, ठीक है, मिस्र से। इसे क्या बोला जाता है, तो इसे सिनाई प्रायद्वीप बोला जाता है, नोट कर लीजिएगा, सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप पर किसका अधिकार है, तो इजिप्ट मिस्र का अधिकार है, ठीक है। और इसकी जो समुद्री सीमा है ये आपके भूमध्य सागर और ये अकाबा सी, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, अकाबा सी से लगती है, ठीक है, अकाबा सी से लगती है, इसे नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि आसियान समिट के लिए म्यांमार सेना प्रमुख को न्योता नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है कि अभी वर्तमान में जो आसियान है उसका अध्यक्ष कौन सा देश है, तो ब्रुनेई वर्तमान में अध्यक्ष है। इनके द्वारा जो है जो म्यांमार की सेना है उनको निमंत्रण नहीं दिया गया है आसियान के बैठक में शामिल होने के लिए। जो ब्रुनेई के द्वारा बोला गया है कि जो आसियान का बैठक है उसमें शामिल होने के लिए गैर राजनीतिक प्रतिनिधित्व को आमंत्रित किया जाएगा म्यांमार के, ठीक है। जबकि आसियान है, आसियान में कितने कंट्री हैं, तो आसियान में 10 कंट्री हैं। और आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है, तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है, ठीक है। इसमें 10 कंट्री हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जाकर्ता में इसका हेडक्वार्टर है, जाकर्ता इंडोनेशिया में। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1966 में इसकी स्थापना की गई थी, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि चीन ने पाकिस्तान से $3.8 करोड़ का मुआवजा मांगा है, ठीक है। और मुआवजा किस लिए मांगा है, तो आपको याद होगा कि जुलाई महीने में एक बस में बम ब्लास्ट होता है और उसमें 13 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें से आपके 9 चाइनीज़ इंजीनियर होते हैं। तो जो 9 चाइनीज़ इंजीनियर मरते हैं तो उसी के कंपनसेशन के रूप में जो है चाइना के द्वारा 3.8 करोड़ रुपया, करीब इंडियन रुपीज़ में 285 करोड़ रुपया मांगा जाता है। और चाइना के द्वारा बोला गया है कि जो आपको याद रखना है जो 9 इंजीनियर थे ये काम क्या करते थे, तो पाकिस्तान में एक बांध बन रहा है दासू बांध, ठीक है, दासू बांध में इंजीनियर थे। तो जो 9 इंजीनियर थे इनकी तो मौत हो गई। तो और मौत होने के बाद क्या हुआ कि जो दासू बांध था उसके काम को रोक दिया गया, ठीक है, उसके काम को रोक दिया गया। और अब चाइना के द्वारा बोला गया है कि जो 9 हमारे व्यक्ति मरे हैं, नागरिक मरे हैं, उनका आप कंपनसेशन दीजिए, तभी जो दासू बांध परियोजना है इस पर जो काम चल रहा है उस पर काम आगे बढ़ेगा, वरना उस पर काम आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। आप एक बार मैप में देख लीजिए, ये आपके पाकिस्तान का मैप है और ये आपके बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में ही जो पाकिस्तान की सेना है आम नागरिकों को लगातार मारती है, ठीक है। आपके ग्वादर पोर्ट कहाँ पर है, तो बलूचिस्तान में है, जिसका निर्माण आपके चाइना के सहयोग से किया जा रहा है। और अगले मैप में आप यहाँ पर देखिए, ये आपके है दासू बांध।
जो दासू बांध है इसका निर्माण जो है चाइना के इंजीनियर के द्वारा किया जा रहा है। और आपको याद रखना है कि जो दासू बांध है किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो नोट कर लीजिएगा, सिंधु नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है, सिंधु नदी पर बनाया जा रहा है, इसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। खेल न्यूज है कि आज से शुरू होगा क्रिकेट युद्ध। इसमें आपके बताया गया है कि जो सुपर 12 होंगे इसमें 12 टीम होंगे, 6 टीम एक ग्रुप में और 6 टीम दूसरे ग्रुप में होंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो वर्ल्ड कप है इसमें कितने टीम खेलेंगे, 12 टीम खेलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको आगे याद रखना है कि जो वर्ल्ड कप है इसके मेंटर किसे बनाया गया है, तो जो मेंटर बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, महेंद्र सिंह धोनी को। उसके बाद नेक्स्ट है कि छेत्री हैं वो चमके और भारत ने जीता सैफ चैम्पियनशिप। तो आपको याद रखना है कि भारत ने जो है सैफ चैम्पियनशिप जो है जीता है, तो किसे हराकर जीता है, तो नेपाल को हराकर जीता है। साथ में भारतीय कप्तान सुपरस्टार स्ट्राइकर मेसी के 80 अंतर्राष्ट्रीय गोल की बराबरी की है। भारत ने फाइनल में नेपाल को 3-0 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि UAE में 3 दिन तक पदाधिकारियों से चर्चा के बाद जो राजी हुए राहुल द्रविड़। तो आपको याद रखना है कि जो T20 वर्ल्ड कप है इसके बाद भारत का जो कोच कौन बनेंगे, तो राहुल द्रविड़ बनेंगे। ठीक है, राहुल द्रविड़ बनेंगे। नेक्स्ट है कि कलकत्ता और हावड़ा को जोड़ने के लिए बना पटून पुल, ये कब बना था, 1874 में आज ही के दिन जो है इसका उद्घाटन किया गया था। और बाद में जो है जो पटून पुल है उसी पर जो है 1943 में हावड़ा ब्रिज तैयार किया जाता है, जिसे कोलकाता का गेटवे बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि संविधान में जुड़ा जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370, तो आज ही जोड़ा था 1949 में। ठीक है, जिसे 5 अगस्त 2019 को जो है गृह मंत्री अमित शाह ने इसे संविधान से हटाने का जो एक तरीके से ऐलान किया था। नेक्स्ट है कि सौर प्रणाली के रहस्य खोलेगा लूसी। तो लूसी क्या है, तो अंतरिक्ष यान है। ठीक है, और किसके द्वारा से छोड़ा गया है, तो नासा के द्वारा। ठीक है, इसे नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। और किस लिए लॉन्च किया गया है, तो शुक्र के जो 8 क्षुद्र ग्रह हैं उसका अध्ययन के लिए इसे भेजा गया है। ठीक है, और जो लूसी नामक जो अंतरिक्ष यान है ये कितना दूरी तय करेगा, तो 6.3 अरब किलोमीटर दूरी तय करेगा। और किस रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है, तो एटलस 5 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि 6 महीने के मिशन पर अंतरिक्ष केंद्र पहुँचे 3 चीनी यात्री, तो इनका नाम आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो जितना भी इम्पोर्टेंट आपके आज का न्यूज़ थे सारी न्यूज़ को हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। और देखिए जो हम लोग का लास्ट में जोड़ते थे पेपर के बाद, तो उससे अब क्या करेंगे ना, अलग से उसका वीडियो आएगा, क्योंकि पेपर का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए उसका वीडियो जो है अलग से आएगा, कल से उसका वीडियो कंटिन्यू हो जाएगा।